मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। मेरा विशेष अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बात यहां से प्रारंभ होती है कि सूरदास जी ने एक स्वप्न देखा और वे क्या देखते हैं कि राधिका और रुक्मिणी दोनों मिल रही हैं। दोनों एक दूसरे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं। सोचता हूं वह दृश्य कैसा होगा जब राधिका और रुक्मिणी मिली होंगी। दोनों ने प्रेम ही किया था। राधिका ने प्रेम किया कन्हैया से और रुक्मिणी ने प्रेम किया एक कुशल राजनीतिज्ञ महायोद्धा कृष्ण से। कृष्ण राधिका की बाल सखा थे, पर यह राधिका का दुर्भाग्य ही था कि उन्होंने कृष्ण को विश्व की महाशक्ति बनते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ रुक्मिणी थी और उन्होंने कृष्ण को एक कुशल योद्धा और राजनीतिक के रूप में तो देखा, लेकिन उनके हिस्से में वह माखन चोर नहीं है। उनके हिस्से में वह बांसुरी नहीं आई। कितनी अद्भुत लीला है कि राधिका के लिए कृष्ण कन्हैया और रुक्मिणी के लिए कन्हैया कृष्ण थे। पत्नी होने के बावजूद भी रुक्मिणी को कृष्ण उतने नहीं मिले जितने में कि वह उन्हें तुम कह पाते। ये आप से तुम कह पाने की जो यात्रा है, इसमें अगर आपने तुम कह पाने में आप सफल हो जाते हैं तो यह प्रेम का परम क्षण होता है। और शायद रुक्मिणी इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाई। राधिका ने अपनी यात्रा तुमसे ही प्रारंभ की, अर्थात प्रेम की परम चरम से की, लेकिन राधिका को कृष्ण नहीं मिले। जीवन भर साथ निभाएंगे कृष्ण इसीलिए हमारे इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। राधिका हो या फिर सुदामा, मित्रता निभाई तो ऐसी निभाई कि इतिहास बन गया। वह दृश्य कैसा होगा जब राधिका और रुक्मिणी मिली होंगी। रुक्मिणी कृष्ण के वस्त्रों में माखन की सुगंध ढूंढती होंगी और दूसरी तरफ राधिका रुक्मिणी के आभूषणों में कृष्ण का वैभव तलाशती होंगी। न जाने कितना मिला होगा, किसको कितना मिला होगा। वैसे भी मनुष्य को सब कुछ कहां मिलता है, कुछ न कुछ जीवन में छूटता ही रहता है। अब बात जब छूटने की होती है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार कृष्ण से क्या क्या नहीं छूटा। पहले माता पिता छूटे, उसके बाद नंद और यशोदा छूटे, बाल सखा छूटे, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी। जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। हमारी आज की पीढ़ी को यह यहाँ पर सीख लेने की आवश्यकता है कि उनसे कुछ भी छूटता है तो वे उनके चेहरे पर अवसाद छा जाता है, मायूसी छा जाती है, उदासी छा जाती है। जीवन भर कृष्ण तो त्याग ही करते रहे। उसके बाद उन्होंने पाठ पढ़ाया कि हम कैसे जीवन को अपना सार्थक बना सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। मित्रों, मेरे कृष्ण एक कुशल योद्धा राजनीतिक के साथ साथ एक महान गुरु भी हैं और मैं समझता हूं कि हमें उनसे अच्छा आज के समय में कोई गुरु नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्ण।